फाइनली AIFF आर डूइंग राइट स्टेप्स फॉर इंडियन फुटबॉल एंड जिन फिक्सचर्स की हम डिमांड करते रहते थे हमारी AIFF से वो उन्होंने अब फाइनली डिलीवर कर दिया है। वी विल बी प्लेइंग अगेंस्ट ईरान in coming September FIFA window. How huge it is for Indian football fans, Indian football team एंड स्पेशली जो नया कोच आएगा उसके बारे में बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर सब्सक्राइब यार। हम सबको पता है कि नया कोच आने वाला है हमारा, एंड यहाँ पे टार्कोविच, कॉन्स्टेंटाइन एंड यहाँ पे खालिद जमील, तीन है जो कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं। उनमें से एक चूज़ करेगी AIFF। आने वाले इसी वीक में डिसाइड हो जाएगा कि कौन हमारा कोच है। एंड यहाँ पे उस कोच का जो पहला टेन्योर होगा वो होगा काफा नेशंस कप। यस, वो काफा नेशंस कप जिसको हम खेलना चाहते थे काफ़ी सालों से, एंड अब हम खेलेंगे इस साल, क्योंकि खेल नाउ आशीष नेगी ने कंफर्म कर दिया है थ्रू हिज वेरियस सोर्सेज इन काफा कि यहाँ पे जो नेगोशिएशंस हैं, पेपर वर्क है, वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे है काफा के साथ। एंड मलेशिया को रिप्लेस करके इंडिया खेलेगी काफा नेशंस कप में। एंड हाउ ह्यूज दिस इज़ फॉर इंडियन फुटबॉल कि नया कोच हमारा आएगा, उसका जो पहला टेन्योर होगा वो होगा काफा नेशंस कप, जिसके तुरंत बाद फिर हमने अक्टूबर में, हम सबको पता है कि क्वालिफायर्स भी खेलनी है एशियन कप के। एंड क्योंकि हम मलेशिया को रिप्लेस कर रहे हैं तो हम मलेशिया के ही ग्रुप में जाएंगे। एंड यहाँ पे जो हमारा पहला मैच होगा काफा नेशंस कप का वो होगा 29 अगस्त को अगेंस्ट ताजिकिस्तान। फिर उसके बाद होगा 2 दिन के बाद ही 1 सितंबर को अगेंस्ट ईरान, द हैवी वेट्स ऑफ एशियन फुटबॉल। वो टीम जो रेगुलर क्वालिफाई करती है फीफा वर्ल्ड कप के लिए, उसके अगेंस्ट इंडिया की टीम खेलेगी काफा नेशंस कप में। हाउ ह्यूज दिस इज़ फॉर इंडियन फुटबॉल। उसके फिर बाद में हम खेलेंगे अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो भैया हमें रिवेंज लेना चाहिए, जो उन्होंने हमको वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में पिछले साल हराया वो बदला हमें अब लेना चाहिए। अब उनके पास एशली वेस्टवुड भी नहीं है, तो यहाँ पे 3 क्वालिटी फिक्सचर्स हमको गारंटेड मिलेंगे काफा नेशंस कप में, क्योंकि अब हम खेल रहे हैं काफा नेशंस कप। तो पहला मैच ताजिकिस्तान के अगेंस्ट होगा, दूसरा मैच हमारा होगा ईरान के साथ, एंड तीसरा मैच होगा हमारा अफगानिस्तान के साथ। अगर हम जीतते हैं तो हम आगे जाएंगे 3rd प्लेस, या फिर हम फाइनल खेलने जाएंगे। तो यहाँ पे भैया जो भी नया कोच आएगा उसको इससे बढ़िया फिक्सचर्स नहीं मिल सकते हैं। कंपेटिटिव कप टूर्नामेंट हमको मिलेगा, अच्छी फैसिलिटीज़ में हमको मिलेगा। प्रिपरेशन का टाइम यस थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि ड्यूरेंट कप भी चल रहा है यहाँ पे, प्लेयर्स कुछ वहाँ पे भी बिजी है। बट देखते हैं कि कौन नया कोच आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है काफ़ी कुछ कि वो कितने दिन का कैंप लेना चाहता है, कितनी तैयारी का टाइम उसको मिलता है, कितना नहीं मिलता है। बट यहाँ पे सितंबर की जो फीफा विंडो है वो सॉर्टेड है हमारे लिए। इससे बढ़िया फीफा विंडो लीडिंग अप टू एशियन कप क्वालिफायर्स इन अक्टूबर नहीं मिल सकती हमको। हमारे प्लेयर्स को मोटिवेटेड होकर खेलना पड़ेगा अब, क्योंकि नया कोच आ रहा है। कंपेटिटिव फिक्सचर्स हमको मिल रहे हैं, काफा नेशंस कप हम खेल रहे हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग थिंग फॉर इंडियन फुटबॉल एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी तक हमारे जो हालात चल रहे हैं पिछले 1-2 साल से, हम काफा में खेल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्या हम वहाँ से कोई विन दर्ज करके निकल सकते हैं? क्योंकि अगर हमने काफा में एक भी विन दर्ज कर ली तो हमारे लिए वो काफ़ी ज़्यादा मोराल बूस्टिंग होगा, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग होगा। क्योंकि हम पिछले 1-2 साल में सिर्फ मलेशिया के अगेंस्ट, सिर्फ मालदीव्स के अगेंस्ट ही हम जीते हैं। तो मालदीव्स को मैं काउंट नहीं करता एज ए विक्ट्री, क्योंकि उनके प्लेयर्स हम सबको पता है कि प्रोफेशनल प्लेयर्स भी नहीं थे उनकी टीम में। बट लेट्स होप कि हमारे को जो 3 मैचेस मिलेंगे अब काफा में, उसमें हम एक में कम से कम जीत दर्ज करें। एंड क्या पता हम ईरान के अगेंस्ट भी ड्रॉ कर लें। जीत तो नहीं पाएंगे हम, बट क्या पता हम ड्रॉ कर लें उनके अगेंस्ट भी। क्या पता हम ताजिकिस्तान को हरा दें, उनको हम शॉक कर दें एकदम से। दिस इज़ द गेम ऑफ फुटबॉल। मैं अपनी टीम को हल्के में नहीं ले सकता, बट इट्स अ गुड स्टेप फ्रॉम AIFF। यहाँ पे ठीक है, जो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उनके अगेंस्ट प्रेसिडेंट बदले जा सकते हैं, इसीलिए कहीं इसके प्रेशर में AIFF ने ये स्टेप तो नहीं लिया ताकि हम फैंस को प्लीज़ कर दें। वो एक देखने वाली बात है। बट कोच कौन बनेगा वो भी एक देखने वाली बात होगी, कितना प्रिपरेशन टाइम चाहिए उसको वो एक देखने वाली बात होगी। एंड आई थिंक अब टार्कोविच को अगर हम लाएं तो अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे
क्वालिटी फिक्सचर्स हमको मिल गए हैं। ऑलरेडी 3 फिक्सचर्स हम सितंबर में खेल रहे हैं, फिर उसके बाद हमने अक्टूबर में 2 मैचेस खेलने हैं, फिर हमने उसके बाद नवंबर में खेलने हैं। तो यहाँ पे एक फॉरेन कोच शॉर्ट टर्म के लिए फॉर 6 to 8 मंथ्स प्लान ये बेकार नहीं होगा, ये प्लान अच्छा होगा। एंड यहाँ पे देखते हैं अब कि क्या स्क्वाड सिलेक्शन होती है। जो नया कोच आता है वो किन किन प्लेयर्स को लेता है अपने स्क्वाड में, किन को नहीं लेता है, सब कुछ आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट इट्स अ मैसिव न्यूज़ कि हम काफा में खेल रहे हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।